लास्ट क्लास में हम लोगों ने सैम्पलिंग की सेकंड क्लास हुई थी हमारी। और मैंने आप लोगों को सैम्पलिंग का बेसिक कंसेप्ट बताया था, जहाँ मैंने बता दिया था आपको सैंपल का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है। सैंपल को इंडिकेट करते हैं हम लोग स्मॉल एन से, पॉपुलेशन को इंडिकेट करते हैं कैपिटल एन से। ठीक है। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ सैंपल सर्वे पढ़े थे हमने, स्टैटिस्टिकल रेगुलेरिटी, इनर्शिया, ऑप्टिमाइजेशन और वैलिडिटी। देन एरर्स के अंदर मैंने बताया था सैम्पलिंग मतलब अनअवॉइडेबल और नॉन सैम्पलिंग मतलब अवॉइडेबल, और हर सैंपल के अंदर दोनों तरह के एरर्स होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट टर्म बताए थे मैंने आपको, पॉपुलेशन। अच्छा, ये बताया था पैरामीटर जहां भी वर्ड हो, पैरामीटर वर्ड हमेशा पॉपुलेशन की बात करता है, और स्टैटिस्टिक जहां भी वर्ड हो इसका मतलब सैंपल की बात हो रही है। कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं पॉपुलेशन को, ये सब मैं बता ही चुका। अच्छा, ये बताया था पॉपुलेशन दो तरह की होती है, फाइनाइट और इनफाइनाइट, और एग्जिस्टेंट और हाइपोथेटिकल। आप जब नंबर ऑफ यूनिट्स को काउंट कर सकते हो तो वो फाइनाइट होती है, काउंट नहीं कर सकते हो तो इनफाइनाइट होता है। एग्जिस्टेंट मतलब सच में एग्जिस्ट कर रही है, और हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी पॉपुलेशन। सैंपल इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन जो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। जहां भी वर्ड स्टैटिक आएगा इसका मतलब सैंपल की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। पैरामीटर हो गया, स्टैटिस्टिक हो गया, है ना। देन फिर मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि जब भी अपन लोग सैंपल की साइज बनाते हैं, पॉपुलेशन में से मान लो हम लोग सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जब भी पॉपुलेशन में से सैंपल ड्रॉ करते हैं तो वो दो तरीके से ड्रॉ हो सकता है। whenever we are drawing whenever we are drawing a sample from the population, it can be done in two ways. जब भी आप पॉपुलेशन में से सैंपल ड्रॉ कर रहे हो, जैसे मान लो मैंने कहा अज्यूम करो एक जगह कोई 500 लोग हैं, उन 500 में से मेरे को 10 का सैंपल ड्रॉ करना है। तो ये ऐसे हो सकता है कि दो 10 का सैंपल हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, वो दो तरीके से हो सकता है, या तो विथ रिप्लेसमेंट हो सकता है या वो विदाउट रिप्लेसमेंट हो सकता है। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ सैंपल कितने ड्रॉ होते हैं, मतलब व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैंपल दैट कैन बी ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट। तो उसका मैंने फॉर्मूला बताया था, कैपिटल एन की पावर। और अगर ऐसे बोलते हैं कि सैंपल ड्रॉ करो विदाउट रिप्लेसमेंट, तो कैपिटल एन सी स्मॉल एन। ठीक है। अब उसके बाद मैंने आप लोगों को कुछ दो क्वेश्चंस करवाए थे, आपको ध्यान होगा। वी हैव डन, हम लोगों ने एक तो ये वाला क्वेश्चन किया था कि एक पॉपुलेशन के अंदर देयर आर 5 मेंबर ए बी सी डी ई, मतलब आप बताओ पॉपुलेशन कितना है, 5। ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल और साइज 3 विदाउट रिप्लेसमेंट। ये नहीं किया था अपन ने? अच्छा, सेट ए कराया था क्या मैंने? ठीक है, एक बार वो वाला वापस देख लेते हैं हम लोग। ये वाला भी फिर हम लोग कर लेते हैं एक बार। हाँ, ये वाला कराया था, सेट ए का 14 कराया था शायद। हाँ, तो देखो पहला क्या था, इफ फ्रॉम अ पॉपुलेशन 25 मेंबर्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, दो दो का सैंपल बनाना है। 25 में से हमको दो दो का सैंपल बनाना है, तो कितने सैंपल बनेंगे? अब क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट, तो हमने फॉर्मूला क्या लगा दिया था, ये वाला फॉर्मूला लगाया था। और इसको सॉल्व भी करना आ गया था आपको, 25 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 23 फैक्टोरियल। ये वापस बताऊं? अच्छा, अ पॉपुलेशन, अगला देखो, अ पॉपुलेशन कंप्राइज ऑफ 5 मेंबर, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑफ सैंपल साइज 2 दैट कैन बी ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट। अब दो का सैंपल बनाना है विद रिप्लेसमेंट, तो फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल एन की पावर, तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25। यहां तक कोई डाउट? ठीक है। अब एक बार है ना आप लोग, वो वाला क्वेश्चन जो अपना बाकी था वो एक देख लो आप, इलस्ट्रेशन नंबर, ये एग्जांपल 13.2.1 देखो आप, पेज नंबर आओ 13.49, एग्जांपल 13.2.1 देखो आप। देखो एक बार, अ पॉपुलेशन कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ए बी सी डी ई, मतलब पॉपुलेशन में 5 यूनिट है ए बी सी डी ई, तो कैपिटल एन किसके बराबर है, 5। ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 3 विदाउट रिप्लेसमेंट। अब बताओ सबसे पहले, पॉपुलेशन के अंदर 5 सैंपल हैं, मतलब कैपिटल एन आपका 5 के बराबर है। सैंपल का साइज कितना बनाना है अपने को, 3 का। 5 तो पॉपुलेशन है और सैंपल का साइज 3 का बनाना है। बोल रहे ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 3
विदाउट रिप्लेसमेंट। सबसे बोलो कितने सैंपल बन पाएंगे, क्या करें फॉर्मूला बोलो, ये हो जाएगा। नाउ हाउ विल यू सॉल्व दिस वन, विदाउट रिप्लेसमेंट में 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब इसको कैसे सॉल्व करें, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल कर दें तो ये कितना आया 10। तो मैक्सिमम कितने सैंपल बन पाएंगे इसमें 10। वापस समझाओ, विदाउट रिप्लेसमेंट में द टोटल नंबर ऑफ सैंपल दैट यू कैन मेक फ्रॉम दिस पॉपुलेशन, विदाउट रिप्लेसमेंट टोटल नंबर ऑफ सैंपल दैट यू कैन मेक फ्रॉम दिस पॉपुलेशन इज, टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितने बन पाएंगे इसमें 10। वापस समझाऊं क्या, क्लियर है बिल्कुल, एनी डाउट, ठीक है। अब है ना एक बार आप अगला देखो, अ पॉपुलेशन कंप्राइज ऑफ 3 मेंबर 1 5 एंड 3, मतलब बोलो कैपिटल एन किसके बराबर हुआ, ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 2 विथ रिप्लेसमेंट। पूरा पॉपुलेशन में 3 मेंबर्स हैं, ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 2, तो सैंपल का साइज कितना होना चाहिए, और ये बोल रहा है विथ रिप्लेसमेंट हो। अब विथ रिप्लेसमेंट मतलब क्या होगा बताओ, तो 3 की पावर 2, तो आप लिखो टोटल नंबर ऑफ सैंपल दैट कैन बी ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट 13.2.2 कर दो आप, 13.2.2, तो कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9, 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9, ये तो क्लियर है। अच्छा विदाउट रिप्लेसमेंट कितना सैंपल बनेगा बच्चों, क्या करें 3C2, विदाउट रिप्लेसमेंट कितने सैंपल बनेंगे, तो 3 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2, तो कितने सैंपल बन पाएंगे विदाउट रिप्लेसमेंट 3। ये आ रहा है समझ में, विदाउट रिप्लेसमेंट 3C2 और विथ रिप्लेसमेंट 3 का स्क्वायर, तो एक तरफ आया 9 एक तरफ आया 3। वापस समझाऊं क्या, शुड आई एक्सप्लेन दिस अगेन, बोलो, देखो ध्यान दो। अब है ना यहां पर एक चीज समझना सब लोग, ये मतलब क्या है विथ रिप्लेसमेंट विदाउट सैंपल बनाने में, है ना। देखो ये कर लिया कॉपी, सबने कर लिया, ठीक है। अब है ना जैसे आपको है ना, देखो इस चैप्टर को मैं बहुत सिंपलीफाई करके बता रहा हूं, मैं बहुत टेक्निकल डिटेल में जा नहीं रहा हूं, वरना क्या इसमें बहुत सारी चीजें टेक्निकलिटी वो हमारे काम की है भी नहीं, और आपके सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर बता रहा हूं मैं, ठीक है ना आपको। अब आप है ना इस चीज को समझो, मैंने जब ऐसा बोला 153, तो यहां पर पॉपुलेशन कितनी है और सैंपल कितने कितने के ग्रुप में बनाने। अब मेरे को अगर ऐसा बोले कि विदाउट रिप्लेसमेंट और एक बोले विथ रिप्लेसमेंट, अब आपको है ना बॉल्स वाले केस में तो समझ में आता है सर विदाउट और विथ का मतलब क्या होता है, कि विदाउट मतलब हमने बॉल निकाली वापस नहीं डाला, और विथ बॉल निकाल करके वापस डाल दिया, यही होता था। अब सैंपल में क्या होता है, अगर मैं बोलता हूं विदाउट रिप्लेसमेंट बनाना है तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला ये वाला लगा दो, और अगर ये वाला फॉर्मूला लगाते हो ना तो इसको सॉल्व आप ऐसे करोगे 3 इंटू, तो ये सैंपल कितने बने, और विथ रिप्लेसमेंट आपने कहा सर ऐसे होगा क्यों विथ में तो ज्यादा होंगे ना। अब इसका मतलब क्या होता है 3 सैंपल, मतलब आप बनाओगे 1 5 5 3 और, अब ये जो हुआ ना बच्चों दिस इज नोन एज विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब क्या होगा विदाउट, मतलब क्या है, जैसे 1 5 बना, अब आप 5 1 नहीं बना सकते हो, मतलब एक बार 1 5 बन गया, अब विदाउट मतलब ये नहीं बनेगा। लेकिन मान लो मैंने ये वाला बोला तो ये भी बन जाएगा। मैंने बोला 1 3,
तो 3-1 भी बन जाएगा। मैं बोल सकता हूं 1-1 भी बन सकता है, 3-3 भी बन सकता है, 5-5 भी बन सकता है, क्यों विथ रिप्लेसमेंट है ना। मतलब मैक्सिमम कितने कॉम्बिनेशन, कितने ऑप्शंस अवेलेबल है अपने दो बनाने के। हमने एक नंबर निकाला, वापस अंदर डाल दिया। तो आप एक चीज समझना, जब मैंने ऐसा बोला, आप देखो पढ़ो, इसमें आपको समझ में आ जाएगा इसके सॉल्यूशन में। ऑल पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 2 फ्रॉम अ पॉपुलेशन कंप्राइजिंग 3 अंडर विथ रिप्लेसमेंट स्कीम। WR मतलब विथ रिप्लेसमेंट। तो आप देखो, सैंपल ऑफ साइज 2 विथ रिप्लेसमेंट 1-1, 1-5, 1-3, 5-1। अब अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होता, जैसे 1-5 ऑलरेडी बन चुका है, तो ये नहीं बनेगा। 1-3 ऑलरेडी बन चुका है, तो ये नहीं बनता 3-1। 5-3, 3-5 विथ रिप्लेसमेंट तो बन जाएगा, बट जब विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो वापस नंबर रिपीट नहीं होंगे, ध्यान रखना। और अगर मैं इन सबका एवरेज निकालता हूं, 1-1 का एवरेज निकाला तो 1 + 1/2 1। सैंपल मीन मतलब उस सैंपल का एवरेज कितना है। 1-5 मतलब 5 और 1 6, 6/2 कितना आया 3-1, 3 + 1 4 एंड 2 है ना हर केस में, 3-3, 3 + 3। और ऐसे ही आप इधर ध्यान दो, अगर मैं बात करता हूं विदाउट रिप्लेसमेंट की, तो कैपिटल एन किसके बराबर है, स्मॉल एन कितना है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट, तो वो कितना आया। अब इसमें आप देखो 1-3, 1-5, 3-5, वापस ऐसे नहीं किया हमने 3-1, 5-1, 5-3, ये नहीं होगा वापस। 1-1 नहीं होगा, 5-5, क्योंकि आप विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे हो ना, तो रिपीट होने का चांस ही नहीं है। इसका एवरेज निकाला 2, 3 और 4। ये क्वेश्चन में गिवन है नंबर, ये रहा ये नंबर क्वेश्चन में, ये रहा 153 है ना, ये क्वेश्चन गिवन है। ये नंबर जो है ना क्वेश्चन में गिवन है 153। बोलो इसमें कोई डाउट, एनी कंफ्यूजन, वापस समझाऊं क्या, क्लियर है। ठीक है, तो अब है ना, इसमें एक नोट करके लिख लो, वरना क्या फिर बाद में फिर भूल जाओगे आप वापस। एक नोट करके लिखो, जब भी क्वेश्चन में सैंपल विथ रिप्लेसमेंट गिवन हो, तो नंबर रिपीट हो सकते हैं, है ना। ये मैं तुमको बिल्कुल तुम्हारी लैंग्वेज में करता हूं, समझ आ जाए, भूल नहीं जाओ बाद में, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये पॉपुलेशन हो गया और ये सैंपल हो गया। विथ रिप्लेसमेंट मींस 1-5, 5-1, 1-3, 3-1, 5-3, 3-5, फिर 1-1, 5-5, 3-3। टोटल 9 सैंपल बन रहे हैं, देखो 9 9 बन रहे हैं सैंपल, आप देखो। आपको आ रहा है समझ में, कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन, बन रहे हैं ना 9 सैंपल। और फिर लिखो विदाउट रिप्लेसमेंट मींस number cannot be repeated.
इसमें ऐसे एरो करके लिख दो. In this case now 513135 not possible. ये पॉसिबल नहीं है ना, ये ध्यान रखना. और एरो करके लिख दिया, आपको पता लग जाए डिफरेंस क्या है ना. ये चैप्टर है ना, मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. मतलब 5 to 6 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर का, इतने से चैप्टर का. और बहुत इजी चैप्टर है, प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर है ये. बस एक छोटा सा ये प्रैक्टिकल है. कर लिया कॉपी? कर लो फटाफट एक बार. हो गया? क्लियर है? समझ आ गया? ठीक है, ध्यान दो. क्वेश्चन 23 पे ध्यान दो. सेट ए की इसमें ना, सेट ए बस. क्वेश्चन 23. इफ अ रैंडम ऑफ सैंपल साइज 2, सैंपल का साइज कितना है, मतलब बोलो स्मॉल एन किसके बराबर है? 2. विथ रिप्लेसमेंट इज टेकन फॉर पॉपुलेशन कंटेनिंग 361. अब पॉपुलेशन मतलब कितना है? 3 है. पॉपुलेशन में कितने मेंबर्स है बेटा? और सैंपल का साइज कितना है? और विथ रिप्लेसमेंट है, बोल रहा है विथ रिप्लेसमेंट. देन सैंपल वुड बी, सबसे पहले बताओ सैंपल कितने बन पाएंगे टोटल? अब ये दो तो ऑप्शन ऑलरेडी एक्सक्लूड हो गए, ये तो हो ही नहीं सकते. अब बोल रहा है विथ रिप्लेसमेंट हो. 3 3 पॉसिबल है, 3 6 3 1 6 6. ये वाला इसलिए पॉसिबल नहीं क्योंकि इसमें 2 भी गिवन है. 2 तो ही नहीं पॉपुलेशन में. इसमें एक वैल्यू 6 2 गिवन है डी वाले ऑप्शन में, तो 2 तो ही नहीं ना पॉपुलेशन में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी. ए और बी तो हो ही नहीं सकते ना, तो ऑप्शन नंबर सी. बोलो वापस समझाओ. क्लियर है? ऐसे 24 देखो. इफ अ रैंडम ऑफ सैंपल साइज 2, रैंडम सैंपल क्या साइज का लिया? नाउ व्हाट इज स्मॉल एन? विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पॉपुलेशन कंटेनिंग यूनिट ए बी सी एंड डी. पॉपुलेशन में ए है, बी है, सी है, और मतलब बोलो कैपिटल एन किसके बराबर है? देन द पॉसिबल सैंपल आर, अब विदाउट रिप्लेसमेंट है बेटा, तो बताओ टोटल कितने सैंपल बना सकते हैं हम लोग? तो आप बोलोगे सर 4 फैक्टोरियल. सैंपल कितने बन सकते हैं? 6 सैंपल बन सकते हैं ना? यस और नो? अब पॉपुलेशन में है ए बी सी और डी, और बोल रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट, तो ए बी हो जाएगा, बी ए बन सकता है क्या? बस मैंने कहा अगर ए बी का एक पॉपुलेशन साइज बन गया तो अब बी और ए बना सकता हूं क्या? क्यों? विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है. तो आप ध्यान दो, देखो
सबसे पहले तो आपका आंसर वही होगा जहां पे 6 होंगे। तो ये क्लियर है कि सर ये दोनों तो हो नहीं सकते। अब ए बी और बी ए सी सी ए डी डी ए बी हो सकता है, ए सी हो सकता है, ए डी बी सी बी डी सी डी, विदाउट रिप्लेसमेंट है इसलिए ये। तो ऑप्शन नंबर डी, तो 24th का डी। समझ में आया? वापस समझाओ, एनी डाउट? सबको क्लियर है? अच्छा, कभी आपको ऐसा बोले ना, जैसे अपन ने सैंपल बनाए 111661, अब बोले सैंपल का मीन निकालो, तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, अभी मैंने बताया था, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, तो हर ग्रुप का मीन निकलता जाएगा अलग अलग। बोलो इसमें कोई दिक्कत? भाई आपको अगर बोले सैंपल का मीन बताओ, तो इस सैंपल का मीन क्या होगा, इस सैंपल का मीन क्या होगा, इस सैंपल का मीन क्या होगा, ऐसे। तो 23 और 24 क्लियर है? ठीक है। चलो अब लगाओ नेक्स्ट हेडिंग, देखो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। देखो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। मतलब क्या क्या मेथड्स है जिससे हम लोग सैंपल ड्रॉ करते हैं। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जो हम लोग सैंपल ड्रॉ करते हैं ना, मतलब जो सैंपल हम लोगों, जैसे अभी पॉपुलेशन है मान लो 136, अब इसमें से हमने कहा 2 का सैंपल बनाना है, तो सैंपल ड्रॉ करने के क्या क्या तरीके हैं, मतलब व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सैंपलिंग। अब ये तो बहुत छोटी सी पॉपुलेशन है, अज्यूम करो देयर आर पॉपुलेशन कंप्राइजिंग ऑफ 1000 यूनिट्स, और अगर मेरे को इसमें से सैंपल ड्रॉ करना है, तो क्या क्या तरीके हैं सैंपल को ड्रॉ करने के, हम लोग वो पढ़ रहे हैं। समझे बात को? मतलब अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सैंपलिंग, मतलब सैंपलिंग, सैंपल बनाने के क्या क्या तरीके हैं। ठीक है ना? तो इसमें लिखो आप, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। सेकंड लिखो, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। थर्ड लिखो, मिक्स सैंपलिंग। मतलब जो हम लोग सैंपल को ड्रॉ कर रहे हैं उसको ड्रॉ करने के 3 तरीके, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी और मिक्स सैंपलिंग। अब लिखो आप, in case of probability sampling, there is a fixed देखो, in case of probability sampling, there is fixed pre-assigned probability for each member to be selected and sample from the population.
in case of probability sampling, there is fixed pre-assigned probability for each member to be selected in sample from the population. देखो, जैसे है ना, अब सुनना मेरी बात। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, मैंने कहा मान लो अपने पास ये 3 मेंबर्स है पॉपुलेशन में, अपने को 2 का सैंपल बनाना है। अब हर नंबर को ड्रॉ करने का क्या चांस है बताओ भाई। 3 मेंबर्स हैं और मेरे को 2 का सैंपल, तो हर मेंबर को ड्रॉ करने का क्या चांस है? ये हमको पहले से पता है ना, ये चांस है। 4 मेंबर है तो आप बोलोगे 1/4। तो प्रोबेबिलिटी मतलब यहां कहीं बायसनेस नहीं है, पहले से अपने को पता है कि फिक्स्ड है, प्री असाइंड है फॉर ईच मेंबर, मतलब हर मेंबर का सिलेक्ट होने का चांस इक्वल है। और नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब जहां पे बायसनेस इन्वॉल्व है, मतलब जहां जो बंदा सैंपल ड्रॉ कर रहा है उसकी प्रेफरेंस है कि नहीं यार इसको लेना है बाकी को नहीं लेना है, तो जहां पर्सनल जजमेंट आ रहे हैं वो कहलाता है कौन सा? और जहां पर पर्सनल जजमेंट नहीं है, पहले से पता है अगर 5 मेंबर है तो 1/5, 6 मेंबर है तो 1/6, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो जहां पर फिक्स प्री असाइंड प्रोबेबिलिटी हर मेंबर के लिए, वो कहलाता है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वापस तो लिखो, द प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग is again divided into, अब ये देखो मेथड्स ऑफ सैंपलिंग 3 थे, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी और मिक्स। बट ये जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है ना, ये वाला, ये वापस डिवीजन है इसके। तो इसके डिवीजन में पहले लिखो आप, देखो सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, लिखना आप, देयर इज अ equal chance for every member to get selected in sample from the population। तो हर मेंबर का सेलेक्ट होने का चांस क्या है? इक्वल है। And this method is useful when ये हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के मेथड्स पढ़ रहे हैं। मैंने बताया 3 मेजर मेथड है, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, मिक्स। अब प्रोबेबिलिटी का मेथड है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, हर मेंबर का सेलेक्ट होने का इक्वल चांस है। और यूजफुल कब है तो लिखो, पॉपुलेशन साइज is not very large population size is not very large and population under study is not heterogeneous। लार्ज पॉपुलेशन में आप ये मेथड लगा ही नहीं पाओगे।
1000 लोगों की पॉपुलेशन, सिंपल रैंडम सैंपल करने दो के, तो ये मेथड नहीं लगेगा। उसमें अगला मेथड आएगा स्ट्रेटिफाइड वाला, ग्रुप बना के करना है उसके अंदर। वो भी अब अगला मेथड पढ़ेंगे तो आइडिया लग जाएगा अपने को ये क्यों नहीं होगा। सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन, simple random sampling, get selected in sample, population not very large, and population under study is not heterogeneous. Get selected in sample. देखो ये पता है, ये नोट्स में आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर, मतलब बहुत क्रिस्प, मतलब बहुत कम मैं आपके सारी चीजें कवर कर रहा हूँ। मतलब इससे छोटे आपको नोट्स मिलेंगे नहीं इस चैप्टर के। मतलब जो जो इंपॉर्टेंट चीजें से वही नोटिंग कराई। मॉड्यूल में तो बहुत सारी चीजें गिवन है जो काम किया है नहीं, ठीक है ना। तो ये नोट कर लिया आप लोगों ने। अब इसका अगला जो मेथड है वो हम लोग कल से पढ़ेंगे। नॉट हेट्रोजीनियस वर्ड सुना है आप लोगों ने? होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, है ना, मार्केट्स में पढ़ा होगा, हेट्रोजीनियस होमोजीनियस। तो कल इसको और डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है ना आगे। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ।